है कि यहाँ पर विधायक ही सब कुछ है, वही चेयरमैन है। बोर्ड की मीटिंग कब बुलाई जाएगी विधायक तय करते हैं। उस मीटिंग के अंदर कौन जाएगा विधायक तय करते हैं। नगर परिषद का चेयरमैन क्या बोलेगा ये विधायक तय करते हैं। कौन सी जमीन किसको मिलेगी ये भी विधायक तय करते हैं। और जब हम शिकायत करते हैं कि ये फर्जी पट्टे आप दे रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि रिको की 100 करोड़ की जमीन थी और हमने जब मैं बाड़मेर की बात करती हूँ तो यहाँ के विधायक महोदय की बात होनी लाजमी। जब विजन की बात आती है तो हमारे बाड़मेर विधायक महोदय से पूछिए कि आपका बाड़मेर की जनता को लेकर, बाड़मेर के विकास को लेकर आपका क्या विजन। कोई विजन नहीं है, उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। आज यहाँ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है और अभी थोड़ी ही समय में हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी और आदरणीय अपने लोक लाडले मंत्री जी कैलाश जी हमारे बीच में आने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लेती है वे, मैं क्योंकि पूर्व में बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बात रखी है। मैं तो सिर्फ आपसे फर्क करने का कहूंगी कि जब हम वोट देते हैं, जब हम चुनाव करते हैं और अपने मतदान का अधिकार करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर मतदान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सही व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व बनाएं ताकि आने वाले समय में हमारा विकास हो सके। आज हम सब गर्व करते हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो लोकप्रिय क्यों हुए? वो लोकप्रिय हुए क्योंकि उनके पास विजन था कि क्या करना चाहिए। लोकप्रिय क्यों हुए? क्योंकि उनके पास निर्णय शक्ति थी कि क्या निर्णय लेने चाहिए। हम देखते हैं 370 धारा हटाना, कौन सोच सकता था कि 370 धारा इतनी शांति से हट जाएगी। नहीं तो ये चुनौती थी कि वहाँ पथराव होगा, वहाँ हुड़दंग मच जाएगा, लेकिन एक पत्थर भी नहीं उछला और 370 की धारा हट गई। राम मंदिर जो 500 वर्षों से हमारा एक सपना था कि राम मंदिर बने, हमारा आस्था का केंद्र बने। विरोधी तो नकारते हैं राम जी के अस्तित्व को, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी के नेतृत्व में आज ये हमारा सपना भी साकार होने जा रहा है। 3 तलाक जैसा निर्णय ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जो मुसलमान बहनें हैं आज उनको देखिए, अगर उनके मन में भी आप झांक कर देखेंगे तो वहाँ उनके मन में भी आपको मोदी जी ही मिलेंगे, क्योंकि उनके अधिकार को भी बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मोदी जी की जो बात करते हैं, मोदी जी अगले 25 वर्षों की बात करते हैं कि सन 2047 में मेरा हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होना चाहिए, मेरा देश विकसित देश होना चाहिए। ये कल्पना लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारी योजनाएं बना रहे थे। एक तरफ आप देखिए काशी विश्वनाथ धाम बनाया, महाकाल का उन्होंने उद्धार किया। दूसरी तरफ आप देखिए जन कल्याणकारी योजनाओं पे उन्होंने काम किया, अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं उस पे काम किया। एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर के 5 तीर्थ का विकास किया, तो दूसरी तरफ महिलाओं को, हमारी बहनों को, उनको सम्मान कैसे मिले इसके लिए भी काम किया। और इसीलिए आज हम सब अपने हृदय में, अपने मन में, और यहाँ मैंने देखा कईयों के चेहरे पे मोदी जी के मुखौटे हैं, हम सबके मन में मोदी जी है, क्योंकि उनके कार्य आज अपने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने की दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की बात हम सब जानते हैं कि राजस्थान में पिछले 4 साढ़े 4 साल में किस तरह की सरकार रही। वहां पर कुर्सी की लड़ाई चलती रही और जनता यहाँ पिसती रही, परेशान होती रही। मैं सीधी बाड़मेर की बात करूंगी, क्योंकि राजस्थान की बात हमारे आने वाले नेता करेंगे। जब मैं बाड़मेर की बात करती हूँ तो यहाँ के विधायक महोदय की बात होनी लाजमी। जब विजन की बात आती है तो हमारे बाड़मेर विधायक महोदय से पूछिए कि आपका बाड़मेर की जनता को लेकर, बाड़मेर के विकास को लेकर आपका क्या विजन। कोई विजन नहीं है, उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है। उनका विचार वही है जो भूमाफियाओं का विचार है, उनका विचार वो है जो भ्रष्टाचारियों का विजन है।
उनका अपना जनता के विकास को लेकर कोई भी विजन नहीं। आज वो मिनी मुख्यमंत्री बनकर काम कर रहे हैं और जिन लोगों के सहारे, जिन लोगों की सीढ़ी बनाकर वो मिनी मुख्यमंत्री बनकर काम कर रहे हैं, वही लंबी सीढ़ी अब गोल सीढ़ी बनकर यहाँ के विधायक को दबाने का काम कर रही है। यहाँ पर भी वही लड़ाई है। कभी विधायक और सभापति लड़ते हैं, कभी सभापति उप सभापति लड़ते हैं। लड़ते क्यों हैं? जनता के काम के लिए लड़ाई नहीं है, उनके बीच में जनता के विकास को लेकर विवाद नहीं है, आपसी बंटवारे को लेकर उनमें विवाद है। मुझे कम मिल गया, उसे ज्यादा मिल गया, इस बात को लेकर लड़ाई होती। हम सब जानते हैं कि यहाँ सरकार ने योजना दी थी, राजस्थान सरकार ने, कि 501 रुपए में पट्टा दिया जाएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, हजारों की संख्या में है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक भी व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करके बता दे कि मुझे 501 रुपए में पट्टा इस योजना के तहत मिला। क्या कोई एक भी व्यक्ति है जिसको 501 रुपए में पट्टा मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। उस 501 रुपए में तो छोड़ो, लाखों रुपए उस पट्टे के लिए देने पड़ गए। जमीन हमारी थी, मालिक हम थे, ये जनता मालिक थी, उनका वैध हुआ कब्जा था, लेकिन पट्टा बनाने के लिए लाखों रुपए उनको देने पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा नगर परिषद भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के विधायक, सबकी मिली भगत। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विधायक ही सब कुछ है, वही चेयरमैन है। बोर्ड की मीटिंग कब बुलाई जाएगी, विधायक तय करते हैं। उस मीटिंग के अंदर कौन जाएगा, विधायक तय करते हैं। नगर परिषद का चेयरमैन क्या बोलेगा, ये विधायक तय करते हैं। कौन सी जमीन किसको मिलेगी, ये भी विधायक तय करते हैं। और जब हम शिकायत करते हैं कि ये फर्जी पट्टे आप दे रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि रिको की 100 करोड़ की जमीन थी और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाया था कि इस भूमि जो रिको की जमीन है, इस पर आप फर्जी पट्टे मत दो। तो यहाँ के विधायक महोदय ने ये स्वीकार किया, अपने मुंह से स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ भूमाफिया काम कर रहे हैं, यहाँ दलाल काम कर रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने माना तो सही, लेकिन मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आज दिन तक उन्होंने क्या कार्यवाही की। सारे कागजात यहाँ एसडीओ को दिए गए, सारे कागजात सबूत के साथ यहाँ प्रशासन को दिए गए, लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज दिन तक भी वही अधिकारी यहाँ नगर परिषद में काम कर रहे हैं और उसी तरह का फर्जी पट्टों का खेल आज दिन तक भी चल रहा है। और इसमें मरता कौन है, इसमें परेशान कौन होता है? वो आम जनता परेशान होती है, क्योंकि बीच से जो भू माफिया है वो तो अपनी दलाली लेकर निकल जाते हैं, और जो गरीब व्यक्ति है वो सोचता है कि चलो मेरी भी एक छोटे से जमीन का टुकड़ा मिल जाए, प्लॉट मिल जाए तो मैं अपना मकान बना लूं। जब वो प्लॉट ले लेता है तो बाद में पता चलता है ये तो फर्जी पट्टा था। और जब एफआईआर दर्ज होती है तो उस गरीब व्यक्ति के नाम दर्ज होती है। प्रशासन कार्यवाही करता है तो उस गरीब व्यक्ति के खिलाफ करता है। क्यों नहीं आज दिन तक उन पट्टे देने वालों के खिलाफ आज दिन तक कार्यवाही नहीं हुई? मैं इन विधायक महोदय से ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी। और ये नई बात नहीं है, क्योंकि आप सबको ध्यान होना चाहिए कि जब यही विधायक महोदय नगर परिषद के चेयरमैन थे, ये काम तो उन्होंने तभी से शुरू कर दिया था, तभी फर्जी पट्टे दिए थे। और तब कांग्रेस के पार्षदों ने एक जनहित याचिका लगाई थी और तब सरकार ने उनके खिलाफ 65 लाख रुपए की रकम वसूलने का आदेश निकाला था। वो वसूली नहीं गई है, वो आज तक भी पेंडिंग ही चल रहा है। और हालत तो यहाँ तक है कि गरीब को तो पट्टा नहीं मिलता, लेकिन जो उनके चहेते हैं, जो भू माफिया हैं, उनके वार्ड में एक स्पेशल कैंप लगाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को कैसे हम पट्टे दे दिए जाए। अगर भ्रष्ट की बात करें तो यहाँ के विधायक, मैं मानती हूँ कि उन हर तरह के भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, क्योंकि यहाँ तो पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो जितने भ्रष्टाचार है वो उनकी मर्जी के बिना हो नहीं सकते। भ्रष्टाचार की अगर लिस्ट गिनाए, वो खुद गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन चारा घोटाला, नंदी गौशाला का चारा घोटाला सबको मालूम है। यहाँ जो मूर्तियां लगी है नगर परिषद क्षेत्र में, आप देखेंगे
महापुरुषों की मूर्तियां लगी है, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, उसमें भी घोटाला हुआ। शहर में पानी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि पानी की कमी है, लेकिन शहर में पानी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पानी में भी घोटाला है। पानी में जल माफिया काम कर रहे हैं, टंकियां ले जाते हैं और महंगी दरों पे हमारा पानी हमें ही बेचते हैं। अभी जो फूड पैकेट है, हम सब जानते हैं उस फूड पैकेट में कितना बड़ा घोटाला हुआ। लाल मिर्ची की जगह लाल मिट्टी डाली गई। जब मामला संज्ञान में आया तो क्या हुआ? वो पैकेट तो वापस लिए नहीं लिए। जिन लोगों ने वो पैकेट वितरण किए थे उन पे आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ के अब घोटाले की बात करें, अभी एक महिलाओं को मोबाइल बांटा जा रहा है ना। उस मोबाइल बांटने की क्या जरूरत थी? उन बच्चियों को मोबाइल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम तो कहते हैं कि मोबाइल बच्चों से दूर रखें ताकि हमारा समाज सही दिशा में जा सके। अब उस मोबाइल की स्थिति ये है, अगर आपको महिलाओं को, बच्चियों को कुछ देना ही था तो मैं कहती हूँ कि आज इतने अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। 31,000 दुष्कर्म के मामले हैं, 2 लाख महिला अत्याचार के मामले में है। हम महिलाओं को आपका मोबाइल नहीं चाहिए विधायक महोदय। अब हम महिलाओं का सम्मान दे दो, अब हम महिलाओं को सुरक्षा दे दो, अब हमारे सम्मान की रक्षा करो। हम तो सिर्फ आपसे इतना ही चाहते हैं। यहाँ अगर विधायक की बात करें तो यहाँ सब जगह जो आतंक है उसका कारण विधायक महोदय है। यहाँ पुलिस प्रशासन जो ढिलाई बरतती है। देखिए, मंदिर सुरक्षित नहीं है, संत सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, दुकानें सुरक्षित नहीं है। अगर बच्चियां अस्पताल में चली जाए वो सुरक्षित नहीं है। आपने अखबार में कल ही पढ़ा होगा कि एक व्यापारी सामान लेके और अपना पैसे लेके उतरा और उसको लूट लिया गया। कृषि मंडी के कितने व्यापारियों के साथ लूट की घटना हुई, लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब नेता ही भ्रष्ट हो, जब दाल ही काली हो तो फिर कार्यवाही कैसे हो सकती है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं। जब वो, आज की ये स्थिति है कि जब वो विधायक महोदय के पास जाते हैं कोई काम को लेकर, कहते हैं साहब हमने आपको वोट दिए थे, कम से कम हमें पानी की सुविधा तो कर दो। तो यहाँ के विधायक महोदय सीधा कहते हैं जाओ, कोई पानी नहीं मिलेगा, वोट दिए तो अगली बार मत देना। इतना अहंकार यहाँ के विधायक को आ गया है कि ना तो वो किसी सरपंच की इज्जत करते हैं, ना किसी पंचायत समिति सदस्य की इज्जत करते हैं, ना किसी प्रधान की इज्जत करते हैं। अगर इज्जत करते हैं तो सिर्फ अपने आसपास बैठे उनकी भू माफियाओं की, उन दलालों की। वो भी इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके दबाव में है, उनके साथ कुकर्मों में शामिल है और इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते, जनता के लिए कुछ नहीं बोलते। आज जो बाड़मेर का हाल है ऐसा कभी नहीं हुआ। सड़कों पे देखिए आप, गड्ढे पड़े हैं, बारिश होती है कॉलोनियों में पानी भर जाता है और हजारों करोड़ों रुपए विकास के नाम पे ये नगर परिषद और सारे ये विभाग खा जाते हैं। मैं विधायक महोदय को कहना चाहूंगी कि बहुत हो गया, बहुत हो गई आपकी तानाशाही, बहुत हो गई आपकी दादागिरी, बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गया ये भू माफिया का काम, बहुत हो गया भ्रष्टा का काम। कुछ तो जनता की सुध लीजिए, क्योंकि ये कुर्सी आपको जनता ने दी है। 15 साल से आपको ये जनता ने इस कुर्सी पे बिठाया है और अपना इतना अहंकार आप छोड़ के इन जनता की सुध लीजिए, नहीं तो ये जनता अपना अधिकार लेना जानती है। और मैं मानती हूँ कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति आने वाले समय में ये संकल्प करके बैठा है। जनता तो अपना मानस बना चुकी है, बना चुकी हो ना भाई? सब मानस बना चुके हो ना? परिवर्तन लाना है ना? यहाँ जंगल राज हटाना है ना? सुशासन लाना है ना? ईमानदारी लानी है, पानी लाना है, अच्छी सड़क लानी है, बिजली लानी है, यहाँ की कॉलोनियों का विकास करना है। तो बस यहाँ से आज संकल्प लेकर जाएं कि हम सब एकजुट होकर, कमर कसकर और ये संकल्प करके जाएं कि इस बार परिवर्तन करना है, बाड़मेर विधानसभा में कमल का फूल खिलाना है और सब एकजुट होकर आपसी मतभेद सब भुलाकर सिर्फ एक ही काम में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे
वंदे। धन्यवाद।